नमस्कार दोस्तों। चुनाव के आसपास मोदी जी रोते जरूर हैं। इस सावन के महीने में भी मोदी जी इसरो जाकर रो आए हैं। अब कमाल की बात यह है कि चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड हुए 4 दिन हो चुके हैं। 23 तारीख से मोदी जी अपना आंसू प्रोग्राम स्थगित किए हुए थे। सैल्यूट आपके परिश्रम को। दोस्तों, इन्हीं आंसुओं के साथ देश में चुनावों की अब औपचारिक शुरुआत मान ली गई है। जब चंद्रयान चांद पर उतरा था तब भी मोदी जी अच्छा खासा भाषण दे करके गए थे। उनकी आंखों के सामने भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास बनाया। तब मोदी जी की आंखों से आंसू नहीं निकले। तब शायद आंसू वाली स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि तब रोने का आइडिया मिस हो गया था। मोदी जी तब नहीं रोए जब चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा। मोदी जी तब नहीं रोए जब उनके डबल इंजन वाले राज में मणिपुर की महिलाएं नग्न घुमाई गईं। लेकिन मोदी जी इसरो पहुंचकर रो दिए। उनका गला भर गया। बताइए, सदियों बाद देश को इतना ज्यादा ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ कैमरों के सामने ही रोते हैं, जो चुनावों के आसपास ही रोते हैं, जो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर समय देखकर रो देते हैं। सैल्यूट आपके परिश्रम को। अच्छा छोड़िए, ये सब कुछ छोड़िए। अब इन तस्वीरों को ही जरा देख लीजिए और देख करके बताइए कि चंद्रयान को चंद्रमा पर किसने पहुंचाया। तस्वीर में मोदी जी हैं। अच्छा, इस तस्वीर को देख लीजिए। संकल्प धरती पर और सिद्धि चंद्र पर किसने चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाया? मोदी जी की तस्वीर है, देखिए। अच्छा चलिए, अब इस तस्वीर को देख लीजिए। मोदी जी ही हैं। इसको देखिए, सब में सोलो हीरो मोदी जी ही हैं। कहीं किसी पोस्टर में इसरो के चीफ सोमनाथ की तस्वीर है ही नहीं। असली मेहनत किसने की भाई? इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने की है। लेकिन आप देख सकते हैं भाई, आपको दिखाया क्या जा रहा है? आपको दिखाया जा रहा है कि सब कुछ मोदी जी ने ही किया है। मोदी जी ग्रीस से लौटे तो इसरो पहुंचे। क्रेडिट कैसे छोड़ सकते थे भाई? चंद्रयान चंद्रमा पर 23 तारीख को पहुंचा था। जब चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड कर रहा था तो मोदी जी बीच बीच में लाइव आ जा रहे थे। उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। उनको लग रहा होगा कि कहीं भाई देश के लोग ये ना मान बैठे कि चंद्रयान को वैज्ञानिकों की वजह से ही चंद्रमा पर पहुंचाया गया है। चंद्रयान की लैंडिंग वाले दिन मोदी जी ने तमाशे की सारी हदें पार कर दी थी। इसरो से फिल्माए जा रहे लाइव प्रसारण की दूसरी विंडो में खुद चिपक गए थे कि जब तक देश चंद्रयान को देखेगा तब तक मोदी जी को देखेगा। मोदी जी का अगर बस चलता ना तो विक्रम लैंडर के साथ चंद्रमा पर उतर जाते। लेकिन दिक्कत यह है कि चंद्रमा पर अभी चुनाव होते नहीं है दोस्तों। सैल्यूट आपके परिश्रम को। यही नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सरकार के दौरान ये कहते थे कि होटल के अंदर खाना पकाने वाले खाना पकाते हैं और बधाइयां परोसने वाले ले जाते हैं। दोस्तों, अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मेहनत वैज्ञानिकों की। चंद्रयान में पैसा लगा 140 करोड़ भारतवासियों का। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाया भारतीय वैज्ञानिकों ने। लेकिन रो मोदी जी रहे हैं, क्योंकि रोने से लगेगा कि चंद्रयान को धक्का तो मोदी जी ही दे रहे थे। इस देश में रोने से कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन वोट जरूर मिलता है, खास तौर पर चुनाव के पहले रोने से। सैल्यूट आपके परिश्रम को। दोस्तों, मोदी जी ने आज बताया कि वो स्पेस विज्ञान के लिए कितना चिंतित रहते हैं। लेकिन मोदी जी से पूछा जा सकता था कि अगर ये चिंता उनकी पहले से थी तो फिर मोदी जी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। क्या मोदी जी ने इसरो को अपनी पार्टी को मिल रहे अथाह चंदे के पैसे में से इसरो की कभी कोई मदद की? मोदी जी आज वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाया उन कर्मचारियों को 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला? क्या मोदी जी ने कभी भी पार्टी फंड से इसरो को 1 टका भी दान देने का प्रस्ताव रखा? नहीं रखा। तो फिर काहे का क्रेडिट भैया? वैज्ञानिकों की मेहनत पर अपने फोटो क्यों छपवा लिए गए? एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि चंद्रयान की सफलता के लिए मेरा फोटो मत लगाओ, वैज्ञानिकों का फोटो लगाओ भाई। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी क्रेडिट लेने से नहीं चूके। क्रेडिट की भूख इतनी ज्यादा थी कि चंद्रयान की लॉन्चिंग का जो लाइव प्रसारण इसरो कर रहा था उसके बीच में मोदी जी घुस आए थे। दोस्तों, देश के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम किया है, पूरी दुनिया में नाम किया है, लेकिन एक भी वैज्ञानिक की फोटो मोदी जी के साथ पोस्टर्स पर नहीं है।
प्रधानमंत्री ब्रिक्स मीटिंग से दिल्ली लौटे तो उनका स्वागत गोदी मीडिया ने ऐसे किया जैसे वो चांद पर विक्रम लैंडर को छोड़ करके वापस लौट रहे हों। उनकी फोटो के साथ चंद्रयान की कामयाबी के किस्से रंग डाले, दिल्ली में होल्डिंग्स लगा दी गई। असल में इसे कहा जाता है कि दूसरे के बनाए पकवान पर वाहवाही लूटना। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।